राजस्थान के राजलदेशर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा क्षेत्र के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार हरदीप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। सभा के अध्यक्ष भादर भावू के नेतृत्व में दर्जनों किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और अपनी प्रमुख मांगों पर कार्यवाही की अपील की। किसान सभा ने राजलदेशर में पंचायत समिति एवं कृषि मंडी स्थापित करने, क्षेत्रीय कटानी मार्ग को नियमानुसार खुलवाने तथा जैगनिया बीकान जीएसएस में बड़ा ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की ताकि कम लोड के कारण किसानों को हो रही परेशानी दूर हो सके। साथ ही शहर से निकलने वाले कच्चे रास्तों पर झकेरा एवं ग्रेवल सड़क निर्माण की भी मांग रखी गई है। भादर भामू ने बताया कि पंचायत समिति न बनने से किसान बेहद मायूस है। उन्होंने कहा कि पूर्व में 17 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया गया था और प्रशासन ने कृषि मंडी व पंचायत समिति के लिए सकारात्मक आश्वासन दिया था, लेकिन स्थानीय नेताओं ने क्षेत्र के अधिकारों की अनदेखी कर किसानों के साथ अन्याय किया है। यदि समय रहते मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो किसान सभा उग्र आंदोलन करेगी। सर, हमारी मुख्य मांग यही थी कि राजलदेशर में पंचायत समिति बनाई जाए और इस मांग को लेकर हमने 17 दिन तक राजलदेशर तहसील कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना रखा 17 दिन तक और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन हमने भेजा। कलेक्टर महोदय की भी हमने ज्ञापन दिया। हमारी कृषि मंडी और पंचायत समिति की मांग को लेकर हमें 17 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना दिया और कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आपकी कृषि मंडी वाली है वो प्रोसेस है, वो जमीन है, हम देख रहे हैं, आगे भेज रहे हैं, बजट में होगा, लेकिन पंचायत समिति है वो आपका हक है, आपकी बनेगी। और हमने ये भी कहा कि सर अभी पंचायत समिति हमारी है, ग्राम पंचायत है वो 59 ग्राम पंचायत हो गई है। 25 ग्राम पंचायत से अगर ऊपर हो तो वहां पर एक्स्ट्रा पंचायत समिति है वो और बन सकती है। तो हमारी अभी 59 ग्राम पंचायतें हैं तो 59 सरपंच होगा, उनको एक वीडियो है वो कैसे संभालेगा? काम है वो रतनगढ़ का भी नहीं होगा, राजलदेशर का भी नहीं होगा, वो क्या एस्टीमेट बनाएगा, क्या उनको काम देखेगा, क्या वो 59 सरपंच से बात भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर 30-30 हो जाए या 25 या 35 हो जाए और होना चाहिए। आज हमारे इस संस्था के संयोजक राठौर साहब है तो उनको भी हमने ज्ञापन दिया, उनके घर पर भी गए। आज भालेरी, चांदकोठी और बानीपुरा जैसे बानीपुरा में 50 घर है, उनको अगर उन्होंने पंचायत समिति बना दी है तो राजलदेशर के अंदर तो टोटल कार्यालय है, बैंक है, पोस्ट डाकघर है, यहाँ पर रेलवाई है, सारी बैंकें हैं, तहसील है, सारी टोटल महकमे। तो यहाँ राजलदेशर तो फर्स्ट बार में नंबर आना चाहिए था कि राजलदेशर है वो पंचायत समिति बन गई। तो यहाँ के 1.5 लाख लोगों का हक छीना इन नेताओं ने और जो इस कुंठित राजनीति के चलते इन लोगों के साथ, राजलदेशर क्षेत्र के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उन नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे अभिनेश महर्षि हो, चाहे पूसाराम गोदारा हो, इन्होंने हर धर्मिता दिखाई है। अपनी नाकामी का दृश्य दिया इन लोगों ने कि अपनी लड़ाई को लेकर आप इतना बड़ा धोखा क्यों किया राजलदेशर क्षेत्र के लोगों के साथ। मैं कहना चाहता हूं अविनेश जी, आप पिछली बार 30,000 वोटों से हारे थे, अब की बार 60,000 वोटों से नहीं हारोगे। तो मैं कामरेड भादर भामू ये तहसील में वादा कर रहा है। और मैं पूसाराम जी को भी कहना चाहता हूं कि आप भी दौड़ी राजनीति मत खेलो। आपको विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन उठाना चाहिए था कि राजलदेशर में पंचायत समिति बनने का हक है, बननी चाहिए। पूसाराम जी भी चुप्पी की क्यों खेच रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रही है। अभी भी पूसाराम जी को हमारे साथ होना चाहिए, सड़क से संसद तक और विधानसभा तक और कोर्ट तक जाएंगे। और पूसाराम जी को मैं कहना चाहता हूं आप हमारा साथ दो या तो, और वरना आप भी दोखली राजनीति खेल रहे हो, दोखली राजनीति कर रहे हो। हमारी राजलदेशर की जनता में बहुत बड़ा रोष है और जनता में बहुत बड़ा रोष को देखते हुए आगे उग्र आंदोलन करेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे, हमारा हक है वो लेकर रहेंगे। और इन नेताओं को, जिन नेताओं ने इस पंचायत समिति बनने में टांग दी है, बाधा दिया है, उन नेताओं को आगे चुनाव में गांव में नहीं बनने देंगे। इनके छल्ला मारेंगे, पत्थर मारेंगे, गोबर फेंकेंगे इस बेईमानों के सिर के ऊपर। इन मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। एक हमारी राजलदेशर की कच्चे रास्तों की ग्रेवल रास्ते, ग्रेवल सड़क बनाई जाए, झेकरा न खाया जाए, वो भी मांग है। हमारी फाइलें हैं वो नगर पालिका में अटकी पड़ी है, वहां पर अभी उसमें क्या राज है वो पता नहीं है। अभी ईओ साहब को कहा कि आपका एस्टीमेट बनवा दिया, हमने पहले ईओ साहब को घेरा था
तो उन्होंने कहा कि आपका एस्टीमेट बना गया है, मैंने साइन कर दिया, जैन ने साइन कर दिया, गंगा देवी का साइन हो गया। होने के बाद में उन फाइलों को, 5 फाइलों को कोई आदमी लेकर चला गया और सुनने में यही आ रहा है कि कांग्रेस का आदमी है वो लेकर चला गया। तो ऐसी हरकतें ये कांग्रेस के लोग भी क्यों कर रहे हैं? ये खुद भी डूबेंगे और इनके जो बड़े नेता है ना, एमएलए एमपी, उनको भी ये लोग लेकर डूबेंगे। इस विकास के कार्यों में जो बाधा देता है वो आदमी सही नहीं है, उस आदमी को भी हम नंगा करेंगे, करारा जवाब देंगे। इंकलाब जिंदाबाद।